मैं जमहूरिया वेनेजुएला का सदर हूँ, महजब और बेकसूर आदमी हूँ। मुझे अगवा करके यहाँ लाया गया है। सदर निकोलस मदोरो का अदालत में बयान, जज के सामने मुनशियात और दहशतगर्दी के तमाम इल्जाम भी मुस्तरद कर दिए। वेनेजुएला के सदर की अमरीकी अदालत में पेशी। न्यूयॉर्क की अदालत ने निकोलस मदोरो पर फर्द जुर्म आयद कर दी। वेनेजुएला के सदर का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत का 17 मार्च को दोबारा पेश करने का हुक्म। वापस ब्रुकलिन जेल भेज दिया गया। दौरान समात मदोरो के वकील ने कहा, मेरा मौक्कल खुद मुख्तियार रियासत का सदर और उसे इस्तिस्ना हासिल है। उनके मौक्कल को फौजी ताकत से गैर कानूनी अगवा किया गया। दौरान हिरासत मदोरो की अहलिया को चोटें भी आई। मदोरो की अहलिया ने भी मनशियात स्मगलिंग केस में सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। अदालती कार्रवाई के दौरान उन्हें हिस्पानी ज़बान में तर्जुमे की सहूलत फराहम की गई। अमरीकी हुकाम वेनेजुएला के सदर और अहलिया को सख्त सिक्योरिटी में हेलीकॉप्टर पर अदालत लेकर आए। वेनेजुएला की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। सेक्रेटरी जनरल का पैगाम पढ़कर सुनाया गया। अंतोनियो गुतेरेस का वेनेजुएला की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। 3 जनवरी की कार्रवाई बैन-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार। सदर निकोलस मदोरो और अहलिया को फौरी रिहा करने का मुतालबा। कहा, यह सूरत हाल दीगर ममालिक को भी मुतासर कर सकती है। चीन और रूस के मंदूबीन की जानिब से भी अमरीकी कार्रवाई पर शदीद तनकीद और मज़म्मत। रूसी मंदूब बोले, वेनेजुएला में अमरीकी मुसल्लह जारहियत का कोई जवाब नहीं। वेनेजुएला के मुंतखब सदर उनकी अहलिया को फौरी रिहा किया जाए। अमरीकी सफ़ीर ने कहा, वेनेजुएला उसके अवाम के खिलाफ कोई जंग नहीं हो रही। अमरीका किसी मुल्क पर कब्जा नहीं कर रहा। पाकिस्तान के कायम मकाम मंदूब उस्मान जदूर ने कहा, दुनिया पहले ही कई बहरानों से दो चार है। ऐसे इक़दाम से खत्ते में कशीदगी में इजाफा हो सकता है। मसाइल का वाहिद हल मुकालमा और सिफारतकारी है। बरतानिया ने ग्रीनलैंड पर कब्जे की अमरीकी धमकी को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर ने कहा, वेनेजुएला के बाद अमरीकी सदर ट्रंप ने दीगर मुल्कों पर हमलों की धमकी दे दी। कोलंबिया पर फौजी कार्रवाई का इशारा दे दिया। कहा, जो बीमार कोलंबिया चला रहा है शायद वो ज्यादा अरसा इक़्तिदार में ना रहे। मेक्सिको खुद को ठीक करे, वरना अमरीका को कुछ न कुछ करना पड़ेगा। क्यूबा में शायद फौजी मुदाखलत की जरूरत न पड़े, वो खुद ही गिरने वाला है। ट्रंप ने एक बार फिर ग्रीनलैंड का जिक्र किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अमरीका को ग्रीनलैंड की जरूरत है, वेनेजुएला को अब अमरीका चलाएगा। रूसी तेल खरीदने की बात न मानने पर इंडिया को मजीद टैरिफ लगाने की भी धमकी। ट्रंप ने रूसी सदर की रिहाइशगाह पर यूक्रेनी हमले को मशकूक करार दे दिया। बरतानिया ने ग्रीनलैंड पर कब्जे की अमरीकी धमकी को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर ने कहा, ग्रीनलैंड के मुस्तकबिल का फैसला करने का हक वहाँ के अवाम और डेनमार्क के हुक्मरानों का है। बरतानिया इस मसले पर डेनमार्क के वज़ीर आज़म के साथ खड़ा है। ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का मौक़िफ़ दुरुस्त है। सदर की गिरफ्तारी के खिलाफ वेनेजुएला समेत कई ममालिक में एहतजाज। लोगों का सड़कों पर गश्त। अमरीका मुखालिफ नारे। मुतादिद ममालिक की भी मज़म्मत। तुर्किया के शहर इस्तांबुल और अनकरा में मुजाहरे। स्पेन में अमरीकी सफारतखाने के सामने रैली। मेक्सिको और शुमाली कोरिया की अमरीकी हमलों की मज़म्मत। ओमान का आलमी कवानीन के एहतराम और तहम्मुल का मशवरा। यूरोपीय यूनियन ने फ्री कैंप से कशीदगी से गुरेज का मुतालबा किया। 26 यूरोपीय ममालिक का बहरान के पुरअमन हल पर जोर। न्यूयॉर्क में ब्रुकलिन हिरासती मरकज़ के बाहर शहरियों का एहतजाज। वेनेजुएला की आज़ादी के नारे। स्पेन में वेनेजुएला के तारिकीन वतन का मदोरो की गिरफ्तारी पर जश्न। वेनेजुएला के झंडे लहराए और मेरी नगमे गाए। कोलंबिया में ट्रंप की क़यादत में हुकूमत मुंतकली के हक में रैली। पेरू में भी वेनेजुएला के तारिकीन का जश्न। कराची को बड़ी तबाही से बचा लिया गया। सिक्योरिटी इदारों ने दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। बल्दिया रेस कोर्ट से 2000 किलोग्राम से ज्यादा बारूदी मवाद बरामद। बारूद से भरा ट्रक, 30 से ज्यादा ड्रम और 5 गैस सिलेंडर शामिल। प्रीमियर कार्ड और डेटोनेटर्स कार्ड भी तहवील में ले लिया। बारूदी मवाद नाकारा बना दिया गया। गिरफ्तार दहशतगर्द की निशानदही पर कई मकामात पर छापे। मजीद 2 अम दुश्मन शिकंजे में आ गए। ताल्लुक अलदम मजीद बड़गेट से था। धमाका खेज मवाद अफगानिस्तान से अंदरूनी बलोचिस्तान और फिर कराची लाया गया। एडिशनल IG CTD जुल्फ़िकार लाड़क और DIG CTD
असफर महेसर ने बताया कि मुल्क दुश्मन कलदम BLA और BLF के अफगानिस्तान में महफूज ठिकाने नेटवर्क को हमसाया ममालिक से ऑपरेट करने के शवाहिद मौजूद हैं। मुकामी सहूलतकार मामूली माली मुफादात के बदले दहशतगर्दों के मुआवन धमाका खज़्मवात की सप्लाई चेन तोड़ना सिक्योरिटी इदारों की अव्वलीन तरजीह है। घरों की किराएदारी के निज़ाम पर सख्त निगरानी और मौसर जाँच नागुज़ीर है। यूरिया और दीगर केमिकल्स के गैर कानूनी इस्तेमाल पर कवानीन का सख्त नफाज लाजिम है। बल्दिया रईस कोर्ट से गिरफ्तार दहशतगर्द कराची में अहम मकाम पर शहरियों को निशाना बनाना चाहते थे। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल निजार कहते हैं हम दुश्मनों का पूरा नेटवर्क बेनकाब किया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी बोले हाई वैल्यू सिविलियन दहशतगर्दों के निशाने पर थे। दहशतगर्दों के नेटवर्क को हमसाया मुल्क से मजीद ब्रिगेड के कमांडर हैंडल कर रहे थे। वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा भारत समझ गया कि वो जंग में हमें शिकस्त नहीं दे सकता, इसलिए उसने अपने तरीक़ाकार में तब्दीली कर ली है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का कहना है भारत को हमेशा हर महाज पर शिकस्त हुई। बॉर्डर सिक्योरिटी हमारी बेहतर है, किसी भी घिनौने मंसूबे को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बांग्लादेश के हाई कमीशन का दौरा नाज़िमुल उमूर से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म बेगम खालिदा ज़िया के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत। फातिहा ख्वानी के वज़ीर-ए-आज़म ने ताज़ियती किताब में पैगाम रिकॉर्ड किया। शहबाज शरीफ का बेगम खालिदा ज़िया को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश, मरहूमा को साहिब बसीरत रहनुमा और नामवर सियासी शख्सियत करार दिया। कहा बेगम खालिदा ज़िया ने अपनी ज़िंदगी अवामी खिदमत के लिए वक्फ की। मरहूमा ने एक लाजवाल और मुतासर कुन मेरास छोड़ी है। बेगम खालिदा ज़िया को पाकिस्तान और उसके अवाम के मुख़लिस खैर ख्वाह के तौर पर याद रखा जाएगा। वज़ीर इत्तलात अताउल अतार और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। पंजाब को पैसा ज्यादा मिलता है, ये एक बिल्कुल झूठ और गलत बात है। तमाम सूबों को उनके जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से जो अवाम है, उस सूबे के जो सिटीजन्स हैं, उनके लिए सूबे के हिसाब से पैसा मिलता है। सबसे पहले मैंने सिफारिश का कल्चर खत्म किया, रिश्वत का कल्चर खत्म किया, वरना यही चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस ये व्हीलिंग और डीलिंग के अड्डे बने हुए थे, जहाँ पे बैठ के हर NOC का पैसा लिया जाता था, हर ट्रांसफर का पैसा लिया जाता था, हर फाइल को फॉरवर्ड करने का पैसा लिया जाता था और अपने बिजनेसेस को स्ट्रेंथन करने का पूरा एक नेटवर्क चल रहा था पंजाब के अंदर। पंजाब को ज्यादा पैसा मिलने का झूठ बोला जाता है। पैसा हर सूबे के पास है, सिर्फ काम करने की नीयत और इरादे की कमी है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से खिताब। कहा लोग वज़ीर-ए-आला बनकर प्रोटोकॉल और सियासत पर तवज्जो देते हैं। मैं समझती हूँ कि अच्छी गवर्नेंस से बढ़कर कोई सियासत नहीं। सियासत अवाम की खिदमत करने का नाम है। नौजवान कभी इस बहकावे में ना आए कि पंजाब के पास ज्यादा पैसा है। यहाँ अवाम का पैसा अवाम पर लग रहा है। पंजाब में सबसे पहले सिफारिश और रिश्वत का खात्मा किया। एक दिन में 30 इंटरव्यूज करती हूँ। पंजाब में CCD जिस तरह काम कर रही है उसकी मिसाल नहीं मिलती। जुराइम की शरह पहले की निस्बत 30% पर आ गई। अपना घर स्कीम के तहत हर रोज 500 घर बन रहे हैं। 5 साल में लोगों को 5 लाख घर बनाकर देंगे। लाहौर में नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल फरवरी में फाल हो जाएगा। मरियम नवाज का अहले पंजाब की जानिब से नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के तलबा के लिए लैपटॉप का तोहफा। वफ़ में शामिल तमाम तलबा को लैपटॉप देने का ऐलान किया। पाकिस्तान और चीन का दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर इत्तफाक। अफगानिस्तान को किसी भी मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोकने का मुतालबा। दो तरफा सिक्योरिटी ताउन मजीद बढ़ाने का इरादा। जनूबी एशिया में यकतरफा इक़दामात की मुखालिफत। तनाज़ात के हल पर जोर। मसला कश्मीर के पुरअमन हल के लिए UN करारदादों की अहमियत पर इत्तफाक। साथ में पाक चीन स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात के बाद मुश्तरका एलामिया जारी। पाकिस्तान ने वन चाइना पॉलिसी, ताइवान, सिंकियांग, तिब्बत और हांगकॉन्ग पर चीन की हिमायत की। बेल्ट एंड रोड, CPEC 2, तिजारत, सरमायाकारी, IT और दीगर शोबों में ताउन गहरा किया जाएगा। शराइत के मुताबिक CPEC में तीसरे फरीक की शमूलियत का खैर मकदम। फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत और 2 रियासती हल की हिमायत की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक की मुलाकात। हालिया दौरे बांग्लादेश और पार्लिमानी अमूर पर तबादला ख्याल है। एयाज सादिक ने बताया सफारती लिहाज से बांग्लादेश का दौरा मुस्बत रहा। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से मुलाकात पर भी ब्रीफ किया।
बताया वो खुद मेरी नशिस्त पर आकर मिले, उन्होंने तारुफ कराया, मैंने भी अहवाल दरियाफ्त किया। मुलाकात सिर्फ 6 से 7 सेकंड की थी। अयाज सादिक का कहना था जयशंकर से गैर रस्मी मुलाकात में इंतहाई मोहतात रवैया अपनाया। उनकी जानिब से मुसाफिर हैरानकुन था। वो पूरी तैयारी और मनसूबाबंदी से मुलाकात के लिए आए थे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा बांग्लादेश के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात को तमाम शोबों में मुस्तहकम करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान पार्लिमानी रवाबित का फ़रोग नागुज़ीर है। वज़ीर-ए-आज़म के अपोजिशन से मुज़ाकरात के हवाले से भी अपने मौक़िफ़ का इआदा किया। वज़ीर-ए-आज़म की छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार को फ़रोग देने की हिदायत। समेटा ने बिजनेस प्लान से मुतालिक आला सतह का इजलास बुलाया। आइंदा 3 साल का रोड मैप पेश, काबिल अमल प्लान तश्कील देने पर शहबाज शरीफ ने बोर्ड की सताइश की। कहा छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार मुल्क की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। छोटे कारोबार की तरक्की से मुल्क की बरामदात में इजाफे की भरपूर इस्तेदाद मौजूद है। इसके लिए आसान शराइत पर कर्ज फराहम करने के लिए इकदाम तेज़ किए जाएँ। पीटीआई में महमूद अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनाने पर इख्तलाफात हैं। बहुत से लोगों ने राब्ता किया कि उन्हें अचकज़ई कबूल नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहते हैं मैंने अपोजिशन लीडर की तकर्री पर किसी से इजाज़त नहीं लेनी। वज़ीर-ए-आज़म ने फैसलों का मुकम्मल इख्तियार दिया है। आइंदा इजलास के आगाज़ से पहले अपोजिशन लीडर की तकर्री से मुतालिक अमल का आगाज़ कर दिया जाएगा। महमूद अचकज़ई मुझे स्पीकर नहीं मानते तो तहरीक आदम एतमाद लाएं। कोई मुझे कबूल न करे मगर मेरा दिल बहुत बड़ा है। अयाज सादिक की हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात के लिए पुल का किरदार अदा करने की पेशकश। कहा मुज़ाकरात अरकान पार्लिमान के दरमियान ही करा सकता। आज़ाद कश्मीर हुकूमत और एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात से मुतालिक बैठक। ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने मुआहिदा अमल दरामद कमेटी के इजलास का बायकॉट कर दिया। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का एक्शन कमेटी के इजलास में अदम शिरकत पर अफसोस का इजहार। न्यूज़ ब्रीफिंग में वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने बताया मुआहिदे के तमाम नुकात पर अमल दरामद जारी है। एक्शन कमेटी के रवैये से मामला सुस्त रवि का शिकार हो सकते हैं। तारिक फजल चौधरी बोले 172 FIR खत्म कर दी। सिर्फ संगीन नौयत की 15 FIRs बाकी रह गई हैं। जुडिशल कमीशन का क़याम, वज़रा और सेक्रेटरीज की तादाद 20 कर दी गई। लोकल गवर्नमेंट के हवाले से मुतालबे पर काम जारी है। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने आम जरगे में मुतफ़िका तौर पर 15 नुकाती एजेंडे की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने एक खिताब में कहा कि अमन खैबर पख्तूनख्वा और पूरे पाकिस्तान की मुश्तरका ज़रूरत है। पायदार और मुस्तकिल अमन के लिए जामे और हिमागीर पॉलिसी की अशद ज़रूरत है। इसके लिए तमाम इदारे, सियासी और मजहबी जमातों और कबायली मुशीरान पर मुश्तमिल जामे पॉलिसी नागुज़ीर है। तमाम फ़रीक मिलकर बैठेंगे तो मौसर पॉलिसी बनेगी और अमन बहाल होगा। ईरान में महंगाई के खिलाफ मुजाहरे रुक न सके, नवे रोज़ भी एहतजाज जारी। तेहरान, शिराज, शेरजा और मगरबी इलाकों में अवाम सड़कों पर। मुख्तलिफ शहरों में झड़पों के दौरान हलाक अफराद की तादाद 20 हो गई। जहाँ बहक होने वालों में 3 बच्चे शामिल 1000 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। ईरान की हुकूमत का अवाम को आइंदा 4 माह तक $7 माहाना अलाउंस देने का ऐलान। तर्जुमान ईरानी सफारतखाने का कहना है मुजाहिरीन खुसूसन दुकानदारों ने एहतजाज बाज़ाब्ता ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस बहाल हो गई।